हेलो एवरीवन, शुरू करते हैं आज का लेक्चर रिलेटेड टू इलेक्ट्रॉनिक्स फॉर एमएससी एंड बीएससी। सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि आज के इस लेक्चर में हम किन किन टॉपिक्स को कवर करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हमारा लेक्चर नंबर 21 है और आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है। हमारा टॉपिक है वोल्टेज मल्टीप्लायर। हम ये जानेंगे कि वोल्टेज मल्टीप्लायर क्या होता है और ये कितने टाइप का होता है, और उसमें भी आज हम यहाँ पर एक खास तरह के वोल्टेज मल्टीप्लायर के बारे में डिस्कस करेंगे। वो हमारे पास क्या है, वोल्टेज डबलर। और हम ये जानेंगे कि वोल्टेज डबलर भी दो टाइप का होता है। एक को हम बोलते हैं क्या, हाफ वेव वोल्टेज डबलर, और दूसरे को हम बोलते हैं क्या, फुल वेव वोल्टेज डबलर। तो यही क्या रहने वाला है, आज के इस लेक्चर का टॉपिक रहने वाला है। और इन दोनों टाइप के वोल्टेज मल्टीप्लायर को हम डिटेल में यहां पर डिस्कस करेंगे। तो फटाफट से कॉपी पेन निकालो और हेडिंग डालो क्या, वोल्टेज मल्टीप्लायर। तो कॉपी पेन निकाल ली होगी आपने और हेडिंग हमारे पास क्या है, वोल्टेज मल्टीप्लायर। सबसे पहले हमें जानेंगे कि भाई ये वोल्टेज मल्टीप्लायर होता क्या है। वोल्टेज मल्टीप्लायर होता क्या है, जैसे नाम से सजेस्ट कर रहा है। मान लो मेरे पास क्या है, एक एसी इनपुट सिग्नल है। अब एसी इनपुट सिग्नल को हम कुछ इस तरह से बनाते हैं। ये हमारी करंट है बोल दिया, या बोल सकते हैं इसको वोल्टेज बोल दो। ये वी बोल दिया मैंने, और यहाँ मैंने क्या बोल दिया, टाइम बोल दिया। और ये मेरे पास क्या है भाई, अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, ठीक है। और ये क्या होती है, पीक वैल्यू ऑफ एसी इनपुट। तो इसको मैंने क्या बोल दिया भाई, वी एम बोल दिया। तो जो वी एम है वो मेरे पास क्या है, पीक वैल्यू ऑफ एसी इनपुट वोल्टेज। एसी इनपुट वोल्टेज, एसी इनपुट वोल्टेज है। ये जो मेरे पास एसी इनपुट है, इसको मैंने किसको दिया, इसको दिया मैंने एक वोल्टेज मल्टीप्लायर को। ये डब्बा ऐसा बना दिया मैंने। ये क्या है, सिंबॉलिक डायग्राम है किसका, वोल्टेज मल्टीप्लायर का। अब कैसा होता है आगे हम डिस्कस करेंगे, फिलहाल हम ऐसे डब्बा बना दे रहे हैं। तो ये मेरे पास क्या है भाई, वोल्टेज मल्टीप्लायर है, ठीक है। अब मेरे को जो यहाँ आउटपुट में देखने को मिलेगा, ये वोल्टेज मल्टीप्लायर का जो आउटपुट होगा वो कैसा होगा, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। वोल्टेज मल्टीप्लायर का आउटपुट मुझे कुछ इस टाइप का देखने को मिलेगा। पहले तो यहाँ मेरे पास एसी थी, और यहाँ मुझे क्या देखने को मिलेगी भाई, डीसी देखने को मिलेगी। यहाँ मुझे क्या देखने को मिलेगी, इस तरह से डीसी देखने को मिलेगी। हमने दी क्या, एसी, मुझे देखने को क्या मिली, डीसी देखने को मिलेगी। अब इस डीसी की भी एक खासियत होगी, जो इसका मैग्नीट्यूड होगा या इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी पता है आपको, ये होगी एन टाइम ऑफ वी एम। क्या होगी, एन टाइम ऑफ वी एम। जहां वी एम क्या है, वी एम हमारे पास क्या है, पीक वैल्यू ऑफ एसी इनपुट वोल्टेज है। और जो मुझे आउटपुट में डीसी देखने को मिली वो क्या होगी, एन टाइम ऑफ पीक वैल्यू ऑफ एसी इनपुट वोल्टेज। अगर ये n की वैल्यू 2 हुई, यानी अगर मेरे को यहाँ वोल्टेज आउटपुट में वोल्टेज कितनी देखने को मिली, ट्वाइस ऑफ वी एम देखने को मिली, तो मैं इस टाइप के वोल्टेज मल्टीप्लायर को बोलता हूं क्या, वोल्टेज डबलर। तो इसका नाम क्या हो जाएगा हमारा, वोल्टेज डबलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका नाम, वोल्टेज डबलर हो जाएगा। अगर मेरे को यहां पर 3 टाइम ऑफ वी एम देखने को मिला, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, वोल्टेज ट्रिपलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वोल्टेज ट्रिपलर हो जाएगा। ऐसे ही अगर मुझे 4 टाइम यहाँ वोल्टेज देखने को मिलेगी, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, वोल्टेज क्वाड्रुपल हो जाएगा, एंड सो ऑन। ये बात समझ में आ रही है आपको। तो वोल्टेज मल्टीप्लायर का काम क्या है कि अगर मैं किसी एक एसी इनपुट को कहाँ देता हूँ, एक एसी सिग्नल को वोल्टेज मल्टीप्लायर में देता हूँ या उसमें इनपुट कराता हूँ, तो आउटपुट में मुझे डीसी देखने को मिलती है। और ऐसी वैसी डीसी नहीं, ये जो डीसी होगी इसके पीक जो वैल्यू होगी इसकी, उसके एन टाइम होगी। जहां एन की वैल्यू क्या हो सकती है, जहां एन की वैल्यू हो सकती है 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, एंड सो ऑन। 1 नहीं होगी, बिकॉज अगर 1 होगी तो कोई फायदा ही नहीं हुआ इसका, जितना था उतना ही मिला। ऐसा काम तो कौन वो कर रहा था, रेक्टिफायर भी कर रहा था भाई। जितनी मैंने यहां से एसी दी और लगभग यहां जो मुझे डीसी मिलती थी इन केस ऑफ रेक्टिफायर, वो इसके पीक वैल्यू के आसपास होती थी। लेकिन मुझे वैसे डीसी नहीं चाहिए जो पीक वैल्यू के आसपास हो, मुझे एक ऐसी डीसी चाहिए जो पीक वैल्यू के
2 टाइम हो, 3 टाइम हो, 4 टाइम हो, और ऐसा काम करने के लिए हम जिस डिवाइस का यूज करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, वोल्टेज मल्टीप्लायर बोलते हैं। एंड डिपेंडिंग अपॉन आउटपुट 2 टाइम है, 3 टाइम है, 4 टाइम है एंड सो ऑन, हम वोल्टेज मल्टीप्लायर को इस तरह से कैटेगराइज कर सकते हैं। वोल्टेज डबलर हो सकता है, वोल्टेज ट्रिपलर हो सकता है एंड सो ऑन। यहां तक बात समझ में आई? तो द सिंपल क्या हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया किसका, वोल्टेज मल्टीप्लायर का। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं किसके बारे में, इस खास टाइप के वोल्टेज मल्टीप्लायर के बारे में, जिसको हमने क्या बोला, वोल्टेज डबलर बोला। तो हेडिंग डालो क्या भाई, वोल्टेज डबलर। हेडिंग हमारे पास क्या हो जाएगी, वोल्टेज। ठीक है, अब नाम से पता चल रहा है, हमने भी पढ़ा भी है, वोल्टेज डबलर एक ऐसा वोल्टेज मल्टीप्लायर जो आउटपुट में कितनी डीसी देगा, जो इनपुट की पीक वैल्यू होगी उसके 2 टाइम डीसी देगा। ठीक है, तो एक बार सिंबॉलिक डायग्राम बना लेते हैं। यहां पर मैंने बोल दिया कि ये मेरे पास क्या है भाई, एसी इनपुट है। तो यहां से मैंने क्या दिया भाई, इस तरह से एसी इनपुट दिया। ये जो है मेरे पास क्या है, एसी इनपुट वोल्टेज की पीक वैल्यू है, जिसको मैंने क्या बोल दिया, वीएम बोल दिया। फिर मैंने यहां क्या लगा दिया, एक वोल्टेज डबलर लगा दिया भाई। तो ये मेरे पास क्या है, यहां पर वोल्टेज डबलर है, दिस इज अवर वोल्टेज डबलर। अब आउटपुट में मुझे क्या देखने को मिलेगा, ये मेरा आउटपुट होगा। आउटपुट में पहली बात तो मुझे डीसी देखने को मिलेगी, और जो डीसी देखने को मिलेगी इसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना होगा, ट्वाइस ऑफ वी एम के बराबर होगा। तो ये हमारे पास क्या है भाई, वोल्टेज डबलर है। नाउ अब इसका सर्किट डायग्राम कैसा होता है, जो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो नेक्स्ट पेज में जा रहा हूं कि सर्किट डायग्राम इसका कैसा होगा। तो ये तो डेफिनेशन होगी, यहां पर कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप ये बना के आते हो एग्जाम में तो आपके कोई नंबर नहीं काट रहा, थोड़ा सा अच्छे से बना देना। यहाँ ऐसे वी लिख देना, यहाँ ऐसे टाइम लिख देना, अगेन यहाँ टाइम आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा। तो ये क्या है, वोल्टेज डबलर का डेफिनेशन है। अब आते हैं किसके बारे में, इसके सर्किट डायग्राम के बारे में। तो इस तरह से अगेन हैशटैग बनाओ, वही डालो क्या, सर्किट डायग्राम। और सर्किट डायग्राम थोड़ा आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। सर्किट डायग्राम मैं थोड़ा सा हेल्प भी कर दूंगा आपकी कि कैसे आप सर्किट डायग्राम को आसानी से याद कर सकते हैं। सर्किट डायग्राम, ओके। देखो भाई, सबसे पहले आप क्या करोगे, इस तरह से एसी इनपुट दोगे। ये आपके पास क्या होगा, यहाँ पर एक एसी इनपुट होगा, ठीक। और फिर यहाँ से आप 2 ऐसे वायर निकालोगे। यहाँ पर आप सबसे पहले एक कैपेसिटर लगाओगे। एक आपने क्या लगाया, एक कैपेसिटर लगाया, ठीक है। इसको क्या बोल दो आप, C1 बोल दो। इस कैपेसिटर का नाम क्या होगा, C1। फिर यहाँ से आगे जाएगा, यहाँ से एक वायर ऐसे निकालोगे। फिर यहाँ पर आप एक डायोड लगाओगे, ठीक है, पीएन जंक्शन डायोड, इस तरह से। और हम यहाँ पर अज्यूम करके चलेंगे कि ये डायोड कैसा है, मेरा आइडियल डायोड है। इसको क्या बोल दो भाई, डायोड D1 बोल दो। अब यहाँ पर एक और डायोड लगाओगे आप इस तरह से, यहाँ पर आप एक और डायोड लगाओगे इस तरह से। ये आपने क्या लगाया, एक और डायोड लगाया यहाँ, इसको क्या बोल दो भाई, D2 बोल दो। ये ऐसे गया। फिर यहाँ से इस वायर को ऐसे आगे ले जाओ, यहाँ पर क्या लगा दो, एक कैपेसिटर और लगा दो, ठीक है, इस तरह से। इसको हम क्या बोलेंगे, C2 बोलेंगे। ये कैपेसिटर क्या होगा, मेरा C2 होगा। और फिर मैं यहाँ पर आउटपुट मुझे देखने को मिलेगा इन 2 टर्मिनल के बीच, यानी आउटपुट का मतलब यहाँ मुझे कुछ लगाना पड़ेगा, या तो बल्ब लगाना पड़ेगा या कुछ भी लगाना पड़ेगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने यहाँ क्या लगा दिया, एक लोड रेजिस्टेंस लगा दिया। क्या लगा दिया मैंने यहाँ, एक इस तरह से लोड रेजिस्टेंस लगा दिया। तो दिस इज अवर लोड रेजिस्टेंस एट आउटपुट। इसको मैंने क्या बोला, RL बोला, ठीक है। तो ये क्या है भाई, इसका सिंपल सा सर्किट डायग्राम है, इसमें वो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सिंपल सी बात है। अब डायोड D1 और D2 को लगाने का एक तरीका तो ये हो सकता है, अगर मैं इसको पलट दूं, इसको अगर ऊपर की ओर कर दूं तो इसको भी ऐसा पलट देना, ठीक है। तो कुछ बुक में आपको ये नीचे को दिखेगा तो ये इधर को दिखेगा, अगर ये ऊपर को है तो ये कहां की ओर होगा, इधर की ओर होगा, ठीक है। बस याद करने के लिए ऐसा सोच लो कि भाई अगर ये ऐसे है तो सारे का मुंह ऐसे होगा, यानी एन वाला अगर इधर की ओर है तो सबका एन वाला, दोनों का एन वाला एक ही ओर का होगा। अगर इसका एन वाला ऊपर को है तो इसका एन वाला इधर को होगा, ठीक है। ऐसे आप दिमाग में कुछ भी आपने याद करने के लिए बना सकते हो। तो ये मेरे पास क्या है भाई, हमारा सर्किट डायग्राम है, ठीक है। अब इसी टाइप का सर्किट डायग्राम को बहुत सारे यहाँ पर चाहिए होंगे, तो मैं उसके लिए एक काम कर रहा हूँ, इसको कॉपी कर लो पहले ही, ठीक है। एक बार इसको थोड़ा सा खिसका लेते हैं नीचे को, ताकि मैं बाद में गड़बड़ ना हो। सॉरी, क्या हुआ, इधर भाई कहाँ जा रहा है, ठीक है भाई। तो थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और इसके क्लोन बना लेते हैं, ताकि बाद में क्या हो जाए, हमारे लिए आसानी हो।
ठीक है, मेरे पास सुविधा है, आप तो कॉपी बना रहे हो, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। ठीक है, इसको यहाँ रख लो सेफ्टी के लिए, ताकि अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो हम उसका यूज कर लें ना। अब मुझे क्या करना है, इसकी वर्किंग सीखनी है। आई होप आपको डायग्राम समझ में आ गया, डायग्राम ने कैसे बनाना है। अब है किसकी क्या, वर्किंग, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से हिंट डालो क्या, वर्किंग, वर्किंग। ठीक है, अब मुझे यहां से क्या देना है, एसी इनपुट देना है। अब जब मैं यहां पर एसी इनपुट दूंगा, मैं चाहूं तो यहां पर एक ट्रांसफार्मर का भी यूज कर सकता हूं सेफ्टी के लिए, या फिर अगर मुझे स्टेप अप करना है, स्टेप डाउन करना है, तो उसके अकॉर्डिंग मैं ट्रांसफार्मर लगा सकता हूं। तो कुछ बुक में आपको ऐसा मिलेगा कि यहां पर क्या लगा है, इनपुट पे एक ट्रांसफार्मर भी लगा हुआ है, लेकिन मैं उसको अभी इग्नोर कर रहा हूं। आप जानते हो ट्रांसफार्मर क्या करता है, या तो स्टेप अप करता है या फिर स्टेप डाउन करता है। ठीक है, तो मुझे उसके बाद की कहानी जाननी है, तो मैं ये बोल रहा हूं फॉर फर्स्ट पॉजिटिव हाफ ऑफ साइकिल, या फर्स्ट पॉजिटिव हाफ ऑफ एसी इनपुट। तो सबसे पहले किसको देखेंगे हम, फॉर फर्स्ट पॉजिटिव हाफ ऑफ एसी इनपुट, हाफ ऑफ एसी इनपुट। ठीक है, अब मैं अज्यूम कर ले रहा हूं कि भाई फॉर फर्स्ट पॉजिटिव हाफ ऑफ एसी इनपुट, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ये पॉजिटिव हो सकता है, ये नेगेटिव हो सकता है, या फिर ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। मैंने बोल दिया कि ये वाला पॉजिटिव है और ये कैसा है भाई, नेगेटिव है। फर्स्ट पॉजिटिव हाफ ऑफ एसी इनपुट के लिए ऐसा है। तो इससे क्या होगा भाई, देखो ये पॉजिटिव है तो यहां पॉजिटिव जाएगा, यहां नेगेटिव, यानी ये हायर पोटेंशियल पर होगा, ये लोअर पोटेंशियल पर, ये हायर पोटेंशियल पर और ये लोअर पोटेंशियल पर। अब डायोड D1 और D2 के बारे में कमेंट करो कि कौन सा फॉरवर्ड बाइस है और कौन सा रिवर्स बाइस है। साफ साफ दिख रहा है भाई, ये जो डायोड है, जो डायोड D2 है वो कैसा है हमारा, दिस इज अवर रिवर्स बाइस, बिकॉज ये हायर पोटेंशियल पर है, लोअर पोटेंशियल पर। तो यहां पर मैं क्या कह सकता हूं कि जो डायोड D2 है मेरा, वो कैसा बाइस है, रिवर्स बाइस है। तो दिस इज अवर रिवर्स बाइस। ठीक है, और जो डायोड D1 है वो कैसा है मेरा, फॉरवर्ड बाइस है। तो फॉरवर्ड बायस है। और हमने ये बोला है दोनों डायोड D1 और D2 कैसे हैं, आइडियल डायोड हैं। अगर ये आइडियल डायोड हैं, इसका मतलब क्या हुआ, दे कैन एक्ट एज, ये जो D2 वाला है दिस इज एक्ट एज ओपन सर्किट, ओपन सर्किट। और अगर डायोड D1 फॉरवर्ड बायस है तो किस तरह बिहेव करेगा, इट बिहेव एज ए क्लोज सर्किट, क्लोज वायर या क्लोज स्विच भी बोल सकते हैं हम, क्लोज CLOSE, क्लोज स्विच। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही है। अब इसका मैं एक दूसरा डायग्राम बना रहा हूं, यानी जिसमें ये कंडीशन लगी हुई है। ओके, अब कैसे बनाऊंगा समझना जरा। अब मैं इसका यूज करूंगा, तो इसका यूज करना है तो एक काम कर रहा हूं, तो इसका एक और मैं क्लोन ले रहा हूं। इसका क्लोन ले लिया मैंने। ठीक है, ये सेफ्टी के लिए है, मतलब आगे के पर्पज के लिए हम काम इसमें करेंगे। ठीक, आपने ये लिखा होगा, उसके नीचे ये डायग्राम बनाना, ये वाला जो मैं यहां बना रहा हूं। ठीक है, अब जरा समझना बात को। अब जैसे ही मेरे पास D2 रिवर्स बाइस हुआ, D1 फॉरवर्ड बाइस हुआ, तो इससे होगा क्या ना, अब ये कोई काम नहीं करेगा। कौन सा वाला भाई, जो ओपन सर्किट है D2। तो D2 हटा दो यहां से, D2 क्या हो जाएगा मेरा, हट जाएगा, यानी D2 एक्ट एज ए ओपन सर्किट, यानी यहां पर कोई करंट फ्लो नहीं कर पाएगी, यानी यहां पर अब कोई वायर नहीं है, ऐसा हम बोल सकते हैं। नाउ D1 एक्ट एज ए क्लोज सर्किट, और इसका रेजिस्टेंस 0 हम मान के चलेंगे, और हमें मान के चलेंगे आइडियल है। अगर आइडियल है तो जो इसका पोटेंशियल होगा, कौन सा, नी वोल्टेज होगा, उसको भी हम 0 मान के चलेंगे, क्योंकि आइडियल हम बोल के चले हैं। ठीक है, तो यहां मेरे पास क्या होगा, एक सिंपल वायर होगा। ये मेरे पास क्या है, यहां पर एक सिंपल वायर है। क्लियर है बात, ओके, इतनी बात क्लियर है। अब समझना मेरी बात को, ये मेरे पास क्या है भाई, पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। अब होगा क्या, जैसे ये सर्किट मेरे पास है, तो इस केस में होगा क्या, जो मेरे पास ये C2 है ये चार्ज होगा। तो इस केस में होगा क्या, पहले वो लिख लो यहां पर। इस केस में क्या होगा, C2 विल चार्ज, C2 विल चार्ज। तो यहां पर क्या होगा, C2 नहीं, कौन सा वाला, ये वाला कैपेसिटर, इसका नाम क्या है, C1 है। तो C1 विल चार्ज। और कब तक चार्ज होगा भाई, ये भी हमारे लिए बड़ी चैलेंजिंग वाली बात है। कब तक C1 चार्ज होगा, जब तक ये जो AC इनपुट है ना, ये अपने हाईएस्ट वैल्यू तक नहीं पहुंच जाती, यहां पे पीक वैल्यू तक नहीं पहुंच जाती, until we get VM, until इनपुट सिग्नल या इनपुट AC वोल्टेज रीच
रीच की स्पेलिंग REACH, इनपुट वोल्टेज रीच टू VM। ठीक है, अब देखना जरा बात को, C1 कब तक चार्ज होगा? जब तक AC इनपुट वोल्टेज कहां तक नहीं पहुंच जाती, VM तक नहीं पहुंच जाती। जैसे ही पहुंच गई तो इसका मतलब जो मेरे पास C1 है इसके टर्मिनल के बीच या इसके प्लेट के बीच कितना चार्ज हो जाएगा, सॉरी कितना पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, VM के बराबर। ठीक है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ या अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ C1 इज इक्वल टू कितना, VM। यानी यहां पर जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा ये पॉजिटिव प्लेट हो जाएगी, ये नेगेटिव प्लेट हो जाएगी, बिकॉज चार्ज हो रहा है ये, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, यहां पर पोटेंशियल ड्रॉप इन दो प्लेटों के बीच VM के बराबर होगा। क्योंकि जो C1 है वो कहां तक चार्ज हो रहा है, जब तक AC इनपुट सिग्नल अपनी पीक वैल्यू को अटेंड नहीं कर रही है। इसके बारे में कमेंट करो, क्या यहां कोई करंट जाएगी? यहां कोई करंट नहीं जाएगी, यानी आउटपुट में मुझे इस टाइम कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है बात, इतनी बात समझ में आ गई आपको? अगर इतनी बात समझ में आ गई, अब क्या होगा भाई, अब कौन सा वो आएगा, कौन सा साइकिल आएगा, नेगेटिव हाफ साइकिल। नाउ फॉर नेक्स्ट नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ AC इनपुट, तो उसके लिए मुझे जगह चाहिए यहां पर, मैं इसको ऊपर बढ़ा लूं या फिर नेक्स्ट पेज में, एक काम करते हैं नेक्स्ट पेज में जाते हैं, तो इसको मुझे वहां ले जाना पड़ेगा नेक्स्ट पेज में, बिकॉज ये डायग्राम मुझे और चाहिए। इसका क्लोन बनाते हैं पहले, बन गया, इसको मूव करते हैं कहाँ, पेज नंबर 6 में, आ जा भाई। ठीक है, आ गया। ठीक है, अब इसके नीचे लिखो फॉर नेक्स्ट नेगेटिव हाफ साइकिल, फॉर नेक्स्ट नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ AC इनपुट, AC इनपुट। ठीक है, अब जरा समझना बात को, पीछे आओ। इसको मैं क्या मान के चला हूं, पॉजिटिव, इसको मैं नेगेटिव फॉर फर्स्ट पॉजिटिव हाफ। अब नेक्स्ट नेगेटिव के लिए क्या हो जाएगा, इसका ठीक उल्टा हो जाएगा, यानी ये कैसा हो जाएगा पॉजिटिव, ये कैसा हो गया नेगेटिव। जैसे ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो यानी ये हायर पोटेंशियल पर, ये लोअर पोटेंशियल पर, और ये लोअर पोटेंशियल पर, ये हायर पोटेंशियल पर। तो इसका मतलब क्या हुआ भाई, दिस डायोड D1 इज रिवर्स बाइस। D1 क्या हो गया भाई हमारा, रिवर्स बाइस हो गया। हाँ जी हो गया, D1 क्या हो गया हमारा, रिवर्स बाइस हो गया। और D2 क्या हो गया हमारा, फॉरवर्ड बाइस हो गया। लिख दो D2 इज अवर फॉरवर्ड बाइस, बिल्कुल सही बात है। D1 इज रिवर्स बाइस, D2 इज फॉरवर्ड बाइस। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो अब जो सर्किट बनेगा वो कैसा बनेगा, अब जो सर्किट बनेगा इसके इक्विवेलेंट वो कुछ ऐसा बनेगा, देखो कैसा, अब जो नया सर्किट होगा वो ऐसा होगा। जो रिवर्स बाइस है वो तो हट ही जाएंगे। कौन सा रिवर्स बाइस है भाई, D1 रिवर्स बाइस है, तो इसको हटा दो, तो ये तो गायब ही हो गया। D1 इज रिवर्स बाइस, नाउ D2 इज फॉरवर्ड बाइस एंड इट कैन बी रिप्लेस्ड बाय ए सिंपल वायर। इसको किससे रिप्लेस कर दो, एक सिंगल वायर से रिप्लेस कर दो। अब ऐसा होने से पहले क्या कंडीशन थी, पहले वो जान लो। ऐसा होने से पहले इसमें इसके टर्मिनल के बीच, इसके प्लेट के बीच कितना पोटेंशियल डिफरेंस था, VM के बराबर। वो यहां मुझे लिखना पड़ेगा भाई। यहां ये मेरे पास कैसा था, पॉजिटिव, ये एंड कैसा था इसका, पॉजिटिव, ये एंड नेगेटिव था, और यहां पोटेंशियल ड्रॉप कितना था, VM का था। ठीक है, अब यहां पर इनपुट आ रहा है, अब अभी क्या होगा, ये C2 चार्ज होगा। अभी क्या होगा, मेरा C2 चार्ज होगा। अब जरा ध्यान समझना बात को, C2 चार्ज होगा तो C2 के टर्मिनल के बीच कितना पोटेंशियल ड्रॉप आएगा। ठीक है, देखो C2 कब तक चार्ज होगा, पहली बात तो ये है जब तक कि जो इनपुट वोल्टेज है वो अपनी पीक वैल्यू को अटेंड नहीं करता है। माना पीक वैल्यू को अटेंड कर गया, और पीक वैल्यू की वैल्यू कितनी होगी, VM के बराबर होगी, होगी नहीं होगी। और C2 चार्ज हो रहा है, यानी ये टर्मिनल कैसा होगा, पॉजिटिव, ये कैसा होगा, नेगेटिव। बिकॉज इसके रिस्पेक्ट में देखेंगे ना, अगर चार्ज हो रहा है तो ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, बिकॉज पॉजिटिव से कनेक्टेड है और ये नेगेटिव से कनेक्टेड है। ठीक है बात, ओके। मैंने मान लिया कि C2 के बीच जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो कितना है, VC2 है। अब आपको बताना है कि इस VC2 की वैल्यू कितनी होगी। अब वो क्या बताना है कि इस VC2 की वैल्यू कितनी होगी, तो मैं कैसे निकालूंगा, किरचॉफ लॉ लगाकर निकाल सकता हूं। तो मैंने यहां पे ऐसे किरचॉफ लॉ लगाया, मैं ऐसे घूम रहा हूं यहां पर,
तो देखो मैं यहां से कहां जा रहा हूं, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो यूजिंग किरचॉफ लॉ अगर मैं नेगेटिव से पॉजिटिव में गया तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, Vm आ जाएगा पॉजिटिव का, और फिर यहाँ अगेन क्या आ जाएगा, प्लस का Vm आ जाएगा। फिर मैं यहाँ गया कहाँ से कहाँ, पॉजिटिव से नेगेटिव, तो माइनस का कितना आ जाएगा, Vc2 आ जाएगा, एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू 0 इन ए क्लोज लूप। तो अगर मैं यहाँ से क्या निकालूं, Vc2 निकालूं, तो ट्वाइस ऑफ Vm माइनस का Vc2 दिस इज इक्वल टू 0। तो Vc2 इक्वल टू कितना आ गया, ट्वाइस ऑफ Vm आ गया। यानी जो मेरा C2 कैपेसिटर होगा वो कहां तक चार्ज होगा, वो तब तक चार्ज होगा जब तक इसके प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना ना हो जाए, ट्वाइस ऑफ Vm ना हो जाए। कितना ना हो जाए, ट्वाइस ऑफ Vm ना हो जाए। ये बात समझ में आ रही है आपको। इनपुट में कितना दिया हमने, Vm मैक्सिमम। अब यहां पर इस C2 के टर्मिनल के बीच कितना पोटेंशियल ड्रॉप है भाई, ट्वाइस ऑफ Vm, यानी उसका कितना गुना, 2 गुना पोटेंशियल ड्रॉप है इस C2 के टर्मिनल के बीच। अब बारी किसकी है भाई, नेक्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल। अब पहले क्या है, एक पॉजिटिव, फिर आया नेगेटिव, अब क्या आएगा, एक पॉजिटिव। तो उस केस में क्या होगा, समझना बात को, उस केस में क्या होगा। तो अगेन मुझे डायग्राम चाहिए, तो डायग्राम के लिए मेरे पास इसी को ले जाता हूं हमें। नाउ नेक्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, तो इसका मैं क्लोन बना लेता हूं। क्लोन बनाए, इसको मूव करते हैं कहां, पेज नंबर 7 में। ठीक है, हो गया मूव भाई। तो यहां पर मुझे कुछ चीजें मिटानी पड़ेंगी या कुछ चीजें और लिखनी पड़ेंगी यहां पर। जैसे इसको हटा दो क्योंकि ये तो लूप वहां बनाया था मैंने। ओके, एक और चीज अब समझना जरा बात को। यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है इन दो के बीच, अभी इस केस में ट्वाइस ऑफ Vm है। कितना है, ट्वाइस ऑफ Vm के बराबर है। ठीक है, एक मिनट, डायग्राम ये वाला चाहिए होगा, कौन सा चाहिए होगा, ओके ओके ओके। तो इस ये हो जाएगा फॉर द नेक्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल दिस विल बी अवर डायग्राम। तो इसी डायग्राम को वहां ले जा रहा हूं मैं। तो यहां से इसको सिलेक्ट करके फॉर नेक्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल दिस विल बी अवर डायग्राम, तो इस डायग्राम को वहां ले जा रहा हूं। क्लोन बना के मूव करो कहां, इसमें। इसको हटा दो। इसको मिटा दो, इसको उठा के यहां ले आओ। ठीक है, फॉर फर्स्ट नेक्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल दिस विल बी अवर सर्किट। फॉर नेक्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल दिस विल बी अवर सर्किट। ठीक है, अब इस केस में क्या होगा, देखो इस केस में एक बड़ी अच्छी चीज है कि इन दो के बीच जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो कितना है, ट्वाइस ऑफ Vm के बराबर है। अब यहां पर लोड रखा है, ठीक है, यहां पर क्या लगा है, लोड लगा हुआ है। इस तरह से होगा क्या, अगेन ये कैपेसिटर क्या होगा, चार्ज होगा C1। कहां तक चार्ज होगा, Vm के बराबर। अब जितने में ये चार्ज होगा उतने में ये जो मेरे पास C2 है ये क्या होगा, डिस्चार्ज होगा। इस समय C2 क्या हो रहा होगा, डिस्चार्ज हो रहा होगा। C2 विल डिस्चार्ज थ्रू RL से क्या होगा, डिस्चार्ज होगा। और RL के टर्मिनल के बीच मुझे कितना पोटेंशियल ड्रॉप देखने को मिलेगा, ट्वाइस ऑफ Vm। इनपुट कितना दिया, Vm मैक्सिमम, और यहां मुझे आउटपुट कितना देखने को मिला, ट्वाइस ऑफ Vm। कितना देखने को मिला, ट्वाइस ऑफ Vm मुझे यहां पर आउटपुट देखने को मिलेगा। एक बार मैं पोलैरिटी देख लूं कि भाई कौन सा पॉजिटिव है कौन सा नेगेटिव है। नीचे वाला पॉजिटिव, ऊपर वाला नेगेटिव। तो ये मेरे पास क्या है भाई, पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। तो भाई इलेक्ट्रॉन कैसे फ्लो करेंगे, इलेक्ट्रॉन यहां पर ऐसे फ्लो कर रहे होंगे, और यहां पर इस RL के बीच जो मुझे पोटेंशियल ड्रॉप देखने को मिलेगा, यानी यहां मुझे जो आउटपुट यहां पर देखने को मिलेगा वो कितना देखने को मिलेगा, ट्वाइस ऑफ Vm देखने को मिलेगा। तो मैंने इनपुट में कितना दिया, इधर देखो पहले वाले सर्किट में देखो, इनपुट में मैंने दिया कितना, Vm। इनपुट में कितना दिया मैंने, यहां से Vm दिया, और आउटपुट में मुझे कितना देखने को मिला भाई, ट्वाइस ऑफ Vm। यानी इनपुट में मैक्सिमम कितना था, Vm, और आउटपुट में मुझे कितना देखने को मिला, Vm देखने को मिला। और यहां क्या देखने को मिलेगा मुझे, DC, यानी कैसी करंट देखने को मिलेगी मुझे, यहां पर डायरेक्ट करंट देखने को मिलेगी। और दी कितनी, डी क्या थी, अल्टरनेटिंग करंट दी थी।
ये बात समझ में आ रही है आपको? ठीक है, तो ये हमारे पास क्या बन गया भाई, वोल्टेज डबलर बन गया। ठीक, एसी दी, आउटपुट में डीसी देखने को मिली, और जो डीसी देखने को मिली वो क्या है, ट्वाइस ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एसी इनपुट है। ठीक है, अब क्या कर रहा हूं, इसका वेव फॉर्म डायग्राम बना रहे हैं, यानी जो आउटपुट वेव फॉर्म होगा कैसा हमें देखने को मिलेगा वो बना रहे हैं, ज्यादा क्लियरिटी आएगी। तो हिंट डालो इस तरह से, क्या, आउटपुट वेव फॉर्म, आउटपुट वेव फॉर्म। ठीक है, इसमें आप एक आध स्टेप और ऐड कर सकते हो। नाउ फॉर अगेन नेक्स्ट नेगेटिव हाफ साइकिल क्या होगा भाई, ये अभी चार्ज हो रखा था, फिर क्या होगा, अगेन C2 चार्ज होगा, और C2 कहां तक चार्ज होगा, ट्वाइस ऑफ Vm तक चार्ज होगा। फिर फॉर नेक्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल अगेन जो C2 होगा अगेन डिस्चार्ज होगा, और उसी तरह से डिस्चार्ज होगा जैसे पहले वाले केस में हुआ था। तो अगेन सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगी, तो उससे क्या होगा भाई, हमें वहां क्या देखने को मिलेगी, वन डायरेक्शनल करंट, और वन डायरेक्शनल करंट क्या होती है, डीसी होती है। ठीक है, इनडायरेक्ट करंट होती है। आउटपुट वेव फॉर्म हमें कैसा देखने को मिलेगा, अब इसको समझते हैं भाई। देखो, सबसे पहले इनपुट की बात करते हैं, ऐसे डायग्राम बनाएंगे हम। ये मेरे पास क्या है भाई, यहां ऐसे वोल्टेज है यूं करके, ये इनपुट है, ये मेरा क्या है, इनपुट है। थोड़ा सा भयानक हो गया है, ये मेरा क्या है, इनपुट है। ठीक, और ये जो वैल्यू है यहां से यहां तक ये किसके बराबर है भाई, ये मेरे पास क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पीक इनपुट, यानी ये Vm के बराबर है। अब मैं यहां क्या बनाऊंगा, आउटपुट, यहां क्या बनाऊंगा, आउटपुट। नाउ फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल, क्या मुझे आउटपुट में कुछ देखने को मिल रहा है, क्या मुझे कुछ आउटपुट में देखने को मिल रहा है, सिर्फ इस समय क्या हुआ, ये चार्ज हुआ और आउटपुट में कुछ देखने को नहीं मिला। अगर आउटपुट में कुछ देखने को नहीं मिला तो भाई इसके करस्पॉन्डिंग, अगर मैं यहां पर ऐसे लाइन बना लूं रेफरेंस के लिए, ऐसे यहां भी बना लो, ऐसे ही यहां भी बना लो, ऐसे यहां, ऐसे यहां। ठीक है, तो फॉर फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल वी गेट नथिंग एट आउटपुट, आउटपुट में कुछ देखने को नहीं मिलेगा, तो लाइन कैसे आ जाएगी, ऐसे आ जाएगी। ठीक है, नाउ फॉर नेक्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल क्या, सॉरी फॉर नेक्स्ट नेगेटिव हाफ साइकिल क्या हुआ भाई, मेरा C2 चार्ज हुआ, क्या हुआ, C2 चार्ज हुआ, कहां तक चार्ज हुआ भाई, ट्वाइस ऑफ Vm तक चार्ज हो रहा है। ठीक है, और हो सकता है जिस समय ये चार्ज हो रहा है कुछ करंट या कुछ पोटेंशियल ड्रॉप मुझे RL के बीच देखने को मिले, हो सकता है ना, चार्जिंग के दौरान हो सकता है कि कुछ करंट यहां से क्या कर जाए, लीक कर जाए, या कुछ चार्ज यहां से लीक कर जाए। लेकिन मैं आइडियल सिचुएशन मान के चल रहा हूं कि भाई कुछ नहीं हो रहा है यहां पर। अगर कुछ नहीं हो रहा है तो ग्राफ कैसा आएगा भाई, वैसा ही आएगा। सिर्फ C2 क्या हो रहा है, यहां पर चार्ज हो रहा है, यहां पर भी C2 क्या हो रहा है, मेरा सिर्फ और सिर्फ चार्ज हो रहा है, तो ग्राफ कैसा आया, ऐसा कुछ आया। ठीक है, C2 क्या हो रहा है, खाली मेरा चार्ज हो रहा है। नाउ फॉर नेक्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल क्या हुआ, फॉर नेक्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल व्हाट वी गेट, ये तो ये वाला आ गया। फॉर नेक्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल ये जो मेरे पास चार्ज हो रखा था कैपेसिटर, कहां तक, ट्वाइस ऑफ Vm तक, ये लोड के थ्रू क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है। यानी इस समय मुझे यहां पर आउटपुट में वोल्टेज देखने को मिलेगी, और कितनी वोल्टेज, ट्वाइस ऑफ Vm के बराबर। कितनी वोल्टेज देखने को मिलेगी, अगर मैं आइडियली बनाऊं तो ट्वाइस ऑफ Vm मेरे को यहां पर पोटेंशियल ड्रॉप या पोटेंशियल डिफरेंस देखने को मिलेगा, इस तरह से ट्वाइस ऑफ Vm। अगर मैं एक्चुअल बनाने की कोशिश करूंगा तो कुछ इस टाइप से मुझे देखने को मिलता है, यूं करके। ठीक, तो कुछ इस टाइप से मुझे यहां पर देखने को मिलेगा। ओके, तो यहां पर क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है। फॉर अब तो उसके बाद क्या होगा, अगेन दोबारा से उस फॉर नेक्स्ट नेगेटिव हाफ साइकिल, वहां पर क्या होगा, फॉर नेक्स्ट नेगेटिव हाफ साइकिल कौन सा वाला है, ये वाला है। अगेन C2 चार्ज होगा कहां तक, ट्वाइस ऑफ Vm तक, और डिस्चार्ज भी होता रहेगा, यानी पोटेंशियल ड्रॉप यहां पर जीरो तो नहीं होने वाला। यानी ग्राफ कैसा आएगा भाई, कुछ इस टाइप का ग्राफ मुझे यहां पर देखने को मिलेगा। अगेन यहां पर क्या होगा, वो डिस्चार्ज हो रहा होगा, अगेन यहां पर, तो इस तरह से मुझे यहां पर आउटपुट देखने को मिलेगा। और ये आउटपुट कहां पर देखने को मिल रहा है भाई, ये वैल्यू कितनी है, ट्वाइस ऑफ Vm के बराबर है। ये वैल्यू कितनी है, ट्वाइस ऑफ Vm के बराबर है। तो ये क्या बन गया, हमारा वोल्टेज डबलर बन गया। यानी जो आउटपुट है वो कितना है, ट्वाइस ऑफ पीक वैल्यू ऑफ AC इनपुट वोल्टेज के बराबर है। तो दिस इज अवर वोल्टेज डबलर। अब मुझे यहाँ पर ट्वाइस ऑफ Vm वोल्टेज लाने के लिए कुछ साइकिल लग रहे हैं। एक्चुअल में एक ही साइकिल में मैंने यहाँ बना दिया आपको, एक रफ डायग्राम है, या बोल सकते हैं आइडियल डायग्राम है। एक्चुअल में 3-4 साइकिल और लगते हैं ये वैल्यू अटेंड करने के लिए। ठीक है, और यहाँ पर इस तरह से आपको फ्लक्चुएशन भी देखने को मिल रहा है। ठीक, और फ्लक्चुएशन क्या होते हैं,
खराब होते हैं किसी भी डिवाइस के लिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको और स्मूथ बनाना पड़ेगा। और स्मूथ बनाने के लिए क्या करूंगा, यहाँ फिल्टर लगा सकता हूँ, कुछ और चीजें मैं यहाँ पर लगा सकता हूँ। ठीक, तो दिस इज अवर वोल्टेज डबलर, वो भी कौन सा वाला, हाफ वेव वोल्टेज डबलर। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ अवर हाफ वेव वोल्टेज डबलर। ठीक है, तो ये जो मैंने वोल्टेज डबलर आपको पढ़ाया यहाँ पर, ये कौन सा वाला है, हाफ वेव वोल्टेज डबलर है। अब बारी है किसकी, एक दूसरे टाइप के वोल्टेज डबलर की, जिसको हम क्या बोलते हैं, फुल वेव वोल्टेज डबलर बोलते हैं। तो नेक्स्ट हमारी जो हेडिंग है वो है हमारे पास क्या, फुल वेव वोल्टेज डबलर, फुल वेव वोल्टेज डबलर। ठीक है, अगेन सर्किट डायग्राम हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, तो हिंट डालो क्या, सर्किट डायग्राम। अब सर्किट डायग्राम कैसा देखने को मिलेगा, समझेंगे बात को। सबसे पहले यहां पर हमारे पास क्या होगा, एसी इनपुट होगा यूं करके, फिर यहां से हमारे पास एक डायोड जाएगा कुछ यूं करके, और इसको लगा दो ऐसे, लेट अस से दिस डायोड इज D1, इसको मैंने क्या बोला, D1 बोला। फिर यहाँ से कैपेसिटर आया यूं करके, इसको मैं C1 बोलूँगा। फिर यहाँ पर एक और कैपेसिटर आएगा यूं करके, इसको मैं C2 बोलूँगा। ठीक है, और फिर उसके बाद यहाँ से एक दूसरा वायर जो कि यहाँ आएगा, और फिर यहाँ से एक वायर आएगा ऐसे, फिर ऐसे यहाँ पर ये इंसुलेशन है, और फिर यहाँ पर एक डायोड लगा होगा इस पोजीशन पर, इसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कुछ इस तरह से। तो दिस इज अवर डायोड D2। ये कौन सा डायोड है मेरा, D2 डायोड है। और यहाँ मुझे क्या देखने को मिलेगा, आउटपुट देखने को मिलेगा। यहाँ मुझे क्या देखने को मिलेगा, आउटपुट देखने को मिलेगा। अब मुझे क्या करना है भाई, इसकी वर्किंग देखनी है। तो दिस इज अवर डायग्राम, सर्किट डायग्राम। अब है किसकी बारी, इसके आउटपुट की बारी। तो इसको थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं और सब क्लोन बना लेते हैं, एक और बना लो। ठीक, नाउ फॉर फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल, हाफ ऑफ एसी इनपुट, माना ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। मैंने क्या बोल दिया, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। अगर ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो होगा क्या भाई, ये हायर पोटेंशियल पर होगा, ये लोअर पोटेंशियल पर, और ये पॉजिटिव है, ये हायर पोटेंशियल पर, और ये लोअर पोटेंशियल पर। इसका मतलब ये क्या हो गया मेरा, D1 क्या हो गया, फॉरवर्ड बाइस, और D2 क्या हो गया मेरा, रिवर्स बाइस। D2 क्या है, रिवर्स बाइस, तो D2 को तो हम हटा देंगे भाई यहाँ से। D2 मेरा रिवर्स बाइस है, तो D2 क्या हो जाएगा, हट जाएगा, इसकी कोई अहमियत नहीं है अब यहाँ पर, बिकॉज यहाँ करंट फ्लो ही नहीं कर पाएगी। तो D2 इज अवर रिवर्स बाइस, यानी इस C2 में करंट ही नहीं जाएगी। लेकिन D1 कैसा है मेरा, फॉरवर्ड बाइस है। D1 कैसा है, फॉरवर्ड बाइस, तो इट एक्ट लाइक ए सिंपल सर्किट, इट एक्ट लाइक ए ओपन और वी कैन से क्लोज स्विच। किस तरह बिहेव करेगा, ये क्लोज स्विच की तरह बिहेव करेगा। अब इस समय क्या होगा, C1 चार्ज होगा, देखो साफ साफ दिख रहा है, बिकॉज यहां तो करंट जाएगी नहीं C2 में। कौन होगा, C1 चार्ज होगा, और कहां तक चार्ज होगा भाई, C1 चार्ज होगा कहां तक, Vm तक। तो यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, इन दो के बीच Vm के बराबर हो गया। नाउ अब बारी किसकी है, अभी क्या हुआ, C2 में कुछ नहीं है, आउटपुट कुछ देखने को नहीं मिल रहा है, बिकॉज C2 में कुछ गया नहीं है, और C1 कहां तक चार्ज हुआ, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एसी इनपुट वोल्टेज तक चार्ज होगा, यानी Vm तक चार्ज होगा। और अगर मैं इसको पॉजिटिव बोल रहा हूं, इसको अगर मैं पॉजिटिव बोल रहा हूं, इसको नेगेटिव बोल रहा हूं, तो ये प्लेट कैसी होगी इसकी पॉजिटिव, ये प्लेट कैसी होगी इसकी नेगेटिव होगी। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है आपको। नाउ फॉर नेक्स्ट नेगेटिव हाफ साइकिल, नाउ फॉर नेक्स्ट नेगेटिव हाफ साइकिल क्या होगा, मैं यहां बना दूं, देखना जरा। फॉर नेक्स्ट नेगेटिव हाफ साइकिल, इसको मिटा रहा हूं मैं, इसको मिटाओ, इसको मिटाओ। फॉर नेक्स्ट नेगेटिव हाफ साइकिल, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। अगर ये नेगेटिव है तो ये लोअर पोटेंशियल पर, ये हायर पोटेंशियल पर, और यहां से आओ, ये लोअर पोटेंशियल पर और ये हायर पोटेंशियल पर, ये लोअर पोटेंशियल पर और ये हायर पोटेंशियल पर। इसका मतलब जो D2 है वो फॉरवर्ड बाइस है, और D1 कैसा है मेरा, रिवर्स बाइस है। अगर D1 रिवर्स बाइस है, इसका मतलब D1 तो हट जाएगा, D1 हट जाएगा, और D2 किससे रिप्लेस हो जाएगा, एक सिंपल वायर से रिप्लेस हो जाएगा, बिकॉज एक्ट लाइक ए क्लोज स्विच।
तो ये वायर से रिप्लेस हो गया और अभी यहाँ कोई करंट नहीं गई, लेकिन इस केस में यहाँ पोटेंशियल ड्रॉप है। कितने का पोटेंशियल ड्रॉप है भाई? ट्वाइस ऑफ Vm का पोटेंशियल ड्रॉप है किसके बीच? बिकॉज ये चार्ज हो चुका है कहाँ तक? Vm तक चार्ज हो चुका है। ठीक, अब क्या होगा इस केस में भाई? ये मेरे पास पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, तो भाई अब C2 चार्ज होगा और C2 भी कहाँ तक चार्ज होगा? जब तक इसकी वैल्यू कितनी नहीं हो जाए, मैक्सिमम नहीं हो जाए। और मैक्सिमम कितनी होती है इसकी वैल्यू? ट्वाइस ऑफ Vm। तो इन दो के बीच का पोटेंशियल ड्रॉप भी कितना हो जाएगा? ट्वाइस। मैक्सिमम कितनी वैल्यू होती है? Vm होती है। तो पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा इस C2 के प्लेट के बीच? Vm के बराबर होगा। अगेन ये पॉजिटिव है, तो ये कैसी प्लेट है? पॉजिटिव प्लेट। और यहां से नेगेटिव आया तो ये प्लेट कैसी है? नेगेटिव। और इधर चार्ज हो रखा था, ये मेरे पास क्या है? पॉजिटिव। ये मेरे पास क्या है? नेगेटिव। अब अगर आपसे पूछूं कि इन दो के बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, ये आउटपुट में है, अगर मैं यहाँ लोड लगाऊंगा तो उससे कितना, वहां पर मुझे कितना पोटेंशियल डिफरेंस देखने को मिलेगा? ट्वाइस ऑफ Vm। तो कितना आ गया ये? ट्वाइस ऑफ Vm आ गया। ठीक है, तो मैंने इनपुट में क्या दिया? AC दिया। आउटपुट मुझे क्या देखने को मिला? DC देखने को मिला, जो कि कितना है? इनपुट के पीक वैल्यू के 2 टाइम है। तो अगेन ये भी क्या है? एक वोल्टेज डबलर है। लेकिन इस केस में क्या हो रहा है? अंतर क्या होगा फुल वेव और हाफ वेव में? यहां पर जो फ्लक्चुएशन होता है वो कम होता है, ज्यादा स्मूथ मुझे आउटपुट में DC देखने को मिलती है। ठीक है, इन कंपेयर टू द हाफ वेव वोल्टेज डबलर। ठीक है, पिछले वाला क्या था? हाफ वेव था। ये हमारे पास क्या है? फुल वेव वोल्टेज डबलर है। आप यहां पर मल्टीपल स्टेप और बना सकते हो। नाउ फॉर नेक्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल, अगेन क्या होगा? C2 मेरा चार्ज होगा। कहां तक चार्ज होगा? Vm तक चार्ज होगा। और फिर उस समय ये डिस्चार्ज भी होते रहेंगे और आउटपुट में कितनी वोल्टेज देखने को मिलेगी मेरे को? ट्वाइस ऑफ Vm वोल्टेज लगातार देखने को मिलेगी। ठीक है, हाँ कुछ फ्लक्चुएशन यहाँ पर भी हमें देखने को मिलेंगे। अगर मैं इसके लिए आउटपुट बनाऊंगा तो कुछ इस टाइप से देखने को मिलेगा। अगर ये मेरे पास इनपुट है और ये मेरे पास क्या है भाई? Vm के बराबर है, और यहाँ मैंने क्या लगा दिया? एक फुल वेव वोल्टेज डबलर लगा दिया। फुल वेव वोल्टेज डबलर लगा दिया, तो आउटपुट में मुझे कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। तो ये Vm था यहाँ तक, इसका ट्वाइस कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, ऐसे करके। ठीक है, कुछ फ्लक्चुएशन मुझे देखने को मिलेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन, यानी उसके कंपेयर में, पिछले वाले कंपेयर में, यहाँ मुझे थोड़ा बहुत स्मूथ DC आउटपुट में देखने को मिलेगी। बस खूबसूरती ये है कि कितने टाइम हो गई है? 2 टाइम हो गई है, इसलिए इसका नाम क्या है? वोल्टेज डबलर है। ठीक है, फिर वैसे वोल्टेज ट्रिपलर होता है, वैसे क्वाड्रुपल होता है, यानी 4 टाइम और 3 टाइम कैसे हम देखने को मिलेंगे, मतलब कैसे हम अचीव कर सकते हैं, वो हमारे नेक्स्ट लेक्चर की बातें हैं। यहाँ पर सिर्फ इतना चीज याद करना है कि भाई सर्किट डायग्राम क्या होगा। अगर सर्किट डायग्राम आपको याद है तो फिर सिंपल सा लॉजिक है कि भाई फर्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, फिर नेक्स्ट नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा। क्लियर है इतनी बात? ओके, इतनी बात क्लियर है। तो ये क्या था? आज का हमारा लेक्चर था। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो उसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।